ए गप, चलिए देखिए सुनो, लास्ट क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल खत्म किए थे। सारा बन गया? हाँ, अरे सारा बना लिए ना? तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। क्या नाम है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैथ्स का अगला टॉपिक चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी का, ये 4 है। ओके 3 होगा चैप्टर नंबर, है ना? हाँ 3। टॉपिक का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बात समझ में आया कि ना आया? तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसी के बारे में, ठीक है? तो देखो सुनो ध्यान से, सबसे पहले टॉपिक लिखते हैं, सुनना। आप लोग 9 क्लास में पढ़े होंगे, है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है कि नहीं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में ऑलरेडी आप लोग 9 क्लास में पढ़े होंगे। आज हम लोग क्या करना है, वही लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल में पढ़े हैं, है ना, वो एक पढ़े थे, आज हम लोग 2 पढ़ने वाले हैं, है कि नहीं? पेयर में पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम क्या हो गया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना? टू वेरिएबल्स, बोलो यही ना है? हिंदी में अगर देखें तो 2 चर वाले, है ना, रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, ऐसा कुछ होगा, है कि नहीं? बात समझ? चर, अचर, ठीक है। चलो अब आते हैं 9 क्लास, थोड़ा सा लेके आते हैं, है ना? थोड़ा 9 क्लास लेके। चलो एक बात बताओ, कौन बताएगा लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है ना? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बताओ? लास्ट क्लास तो यही ना पढ़ाए थे पंडित जी? जिसका डिग्री क्या हो, जिसका डिग्री 1 हो, उसको क्या बोलते हैं? जैसे एक आपको जनरल फॉर्म में ax, है ना, प्लस b बराबर 0 नहीं, सिर्फ इतना ही रखते हैं, ठीक है? यही ना पॉलिनोमियल था। अब यहाँ पर a का वैल्यू क्या था? 0 नहीं था, यानी कि a का वैल्यू 0 आपको नहीं करना है। ऐ क्या कर रहा है यार? अभी आएगा कैसे सब? मतलब हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे? देखो लीनियर का मतलब हो गया, है ना, वेरिएबल का पावर, मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 1। अगर कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसका अगर वेरिएबल का पावर 1 है तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन यही अगर हम बराबर इसके 0 कर दें, क्या कर दें? 0 कर दें, अब ये पॉलिनोमियल से क्या हो जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा। अरे बताओ, लीनियर इक्वेशन बनेगा ना? समीकरण बोलते हैं हिंदी में इसको। बात समझ में आया? अब यहाँ पर देखो ax प्लस b बराबर 0, जहाँ पर a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो वेरिएबल भी पूरा 0 हो जाएगा, ये टर्म। अगर ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो बताओ यहाँ पर x का पावर कितना बचा? 0। और 0 जिसका रहता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म या कांस्टेंट, है ना, पॉलिनोमियल, है ना? तो यहाँ पर तो कांस्टेंट हो जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं? तो आपको ध्यान में रखना है कि ax प्लस b बराबर 0, ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। लेकिन हमको क्या पढ़ना है यार? टू वेरिएबल। इसमें कितने वेरिएबल हैं? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x प्लस 4। बताओ इसमें कितने वेरिएबल हैं? एक वेरिएबल है। बोलो एक वेरिएबल है ना? ओके, अगर हम इसी तरीके से इसको 0 कर दें तो ये क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। तो भी तो एक वेरिएबल है। बोलो हमको पढ़ना कितना है? 2 वेरिएबल। कितना वेरिएबल? 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन चाहिए। देखो लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगा 2 वेरिएबल का? देखो ध्यान से, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। बोलो हाँ ना? देखो a और b और c ये क्या है? रियल नंबर है। यहाँ पर a, देखो यहाँ पर a और b क्या था? रियल नंबर था। यहाँ भी a b c क्या है? रियल नंबर। बात समझ में आया? अब यहाँ पर ध्यान से समझो, अगर हम a का वैल्यू 0 कर दें तो क्या ये वाला जो इक्वेशन दिख रहा है वो 2 वेरिएबल में रहेगा? नो सर। ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा तो सिर्फ एक ही वेरिएबल नंबर y बचेगा। अगर हम इसको 0 कर देते सिर्फ 1 बचेगा। इसका मतलब क्या समझ में आया कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ना ही b का वैल्यू 0 होना चाहिए। ये कंडीशन आपको यहाँ ध्यान में रखना है। b इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? क्यों?
रीज़न क्या है? क्योंकि अगर ये दोनों जीरो हो जाए तो वेरिएबल बचा ही कहाँ? हमको तो चाहिए ना दो वेरिएबल, तो दो वेरिएबल। अब एग्जांपल ले लेते हैं, आप बताना 2x + 3y = 0। बताओ ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? है ना। देखो लीनियर इक्वेशन होने के लिए पावर, दोनों को वेरिएबल का पावर कितना है? एक है ना। लीनियर होने के लिए पावर कितना चाहिए? मैक्सिमम 1 चाहिए। अब देखो इस वेरिएबल का यहाँ दो वेरिएबल चाहिए, तो पहला वेरिएबल का भी पावर कितना है? 1। दूसरा वेरिएबल का पावर कितना है? 1। तो ये लीनियर हुआ, इक्वेशन भी हुआ, इन 2 वेरिएबल भी हुआ। बोलो है ना। यहाँ पर देखो x का पावर 1 है, y का पावर 1 है। x एगो अलग वेरिएबल है, y भी दूसरा का वेरिएबल है, 2 वेरिएबल हुआ। तो ये क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन हुआ इन 2 वेरिएबल। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? नो सर। अब हमको क्या पढ़ना है? पेयर में। तो पेयर से ले जाने, पेयर तक पहुंचने से पहले हम लोग जो है एक ही लीनियर इक्वेशन के बारे में समझ लेते हैं। 9th क्लास में आप लोग इसको ग्राफिकल मेथड में है ना बनाए होंगे। ग्राफ में अगर हम आपको बनाने बोले कि भाई हमको पता है ना यार कि लीनियर इक्वेशन का हमेशा जो लाइन बनता है ग्राफ में वो स्ट्रेट लाइन होता है। बोलो हाँ ना। तो इसका जो बनेगा, ये वाला जो बनेगा, इसका कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। बोलो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब अगर हम सिर्फ इस इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो कैसे होगा? देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मान लो ये ग्राफ है, देखो दिख रहा है ना। अब यहाँ पर 2 है ना। अब यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं, है ना, एक बॉक्स बना लेते हैं, दिख रहा है ना। अब यहाँ पर लिखते हैं x, यहाँ लिखते हैं y, 2 बॉक्स बना लेते हैं जो 9th क्लास में आप किए थे। x का वैल्यू अगर हम 0 रखें, x का वैल्यू 0 रखें, देखो x का वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो y का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? अच्छा -3 हो गया मोटू। सर ये बोला। अच्छा चलो देखो x का वैल्यू, पंडित जी देखो ध्यान से, x का वैल्यू अगर हम 0 रखें तो पूरा टर्म 0 हो गया। अब y को पकड़ कर को 3 को उधर ले जाओ, इधर भी तो 0 है यार। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। अगर हम x का वैल्यू रखते हैं 1, कितना रखते हैं? 1। x का वैल्यू अगर हम रखते हैं 1 तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा? 1। अच्छा एक काम करते हैं, है ना, 3 रखते हैं। अरे यार हम अपने हिसाब से रखते हैं ना, मान लो हम 3 रखते हैं, x का वैल्यू कितना रखते हैं? 3। अब 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, जो मन करे वो रख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं इसके लिए। ठीक है, मैंने रखा 3, कितना रखा? 3। अब यहाँ कितना हो जाएगा? 6। बोलो अब 6 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? -6। अब 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? -2। नहीं समझ में आया? x का वैल्यू यार पुट कर दो, है ना। 2 × क्या हो जाएगा? 3 + 3, कुछ भी मान के चलो। सुनो ध्यान से। अब यहाँ पर क्या आया? 6 + 3y बराबर कितना हो गया? 0। 3y बराबर कितना हो गया? -। तो y बराबर कितना हो जाएगा? -6/3। काट देंगे कितना आएगा? -2। लिख दिए। हमको पता है यार किसी भी स्ट्रेट लाइन को दिखाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। अरे बोलो 2 पॉइंट रहेगा तब स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं ना। मैक्सिमम जितना खींचना खींच सकते हैं। अब यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट निकाल लिए, है कि नहीं। अब ग्राफ में अगर हम पुट करें तो इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। इसका वैल्यू कितना होता है? 0 0। पहला वाला x होता है, दूसरा वाला क्या होता है? y। ये इस पूरे लाइन को क्या बोलेंगे? x एक्सिस, इधर x डैश होगा, ये y हो गया इधर, ये पूरा हो गया y एक्सिस, ये x एक्सिस। यहाँ तक कोई दिक्कत? ऑलरेडी ये सब जानते हैं। 9th क्लास बढ़िया से पढ़ा है ना। कौन सा प्लेन बोलते हैं? हाँ कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। देखो ये बात समझ में आया? अच्छा इधर क्या आएगा? देखो इधर पॉजिटिव होता है ना, मार खाएगा। पढ़ा रहे ना अभी। देखो इधर कितना होगा? ये पॉजिटिव होगा, ये 1 2 3 4, इधर भी आएगा -1 -2 -3, इधर क्या आएगा? 1 2 3 4। सब स्केलिंग सेम होना चाहिए, है ना। जो भी जितना डिस्टेंस यहाँ लेंगे सबके बीच में डिस्टेंस उतना ही होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ओके। नीचे कितना आएगा? -1 -2 -3 -4। कोई दिक्कत? अगर मैं कहूँ कि इस जो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन दिख रहा है 2 वेरिएबल वाला, इसको जो, क्योंकि एक वेरिएबल वाला पॉसिबल तो है नहीं दिखाना। हाँ पॉसिबल है, आप दिखा सकते हो y को 0 मान करके। अगर x दिया हुआ तो y 0 मानना पड़ेगा,
है कि नहीं? फिर वो चाहे वो पैरेलल बनेगा एक्स का, चाहे फिर वाई का पैरेलल बनेगा, जो 9 क्लास में आप लोग पढ़े। अब यहाँ 2 वेरिएबल दिया है, कितने वेरिएबल? 2 वेरिएबल। इसको अगर हमको है ना यहाँ पर दिखाना, इस ग्राफ में अगर दिखाना है तो क्या करेंगे? इन लोगों का पॉइंट निकालेंगे, एक्स का वैल्यू, बोलो हाँ है ना? अब जैसे ही 2 पॉइंट निकल जाएगा इसको ग्राफ में पुट कर देंगे। पहला पॉइंट क्या है? 0 0, तो पहला पॉइंट तो यहीं आएगा 0 और 0। दूसरा का x कितना है? 3, x कहाँ है? यहाँ पर 3। y कितना है? -2, x है ना 3 -2 कहाँ आएगा यार? यहाँ। इसको कैसे लिखेंगे? 3 और -2, बोलो यहीं लिखेंगे। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, बस यहाँ से क्या कर दो आप? एक लाइन खींच दो, हो गया। बस ये जो लाइन दिख रहा है ये किसका लाइन है? इस इक्वेशन का लाइन है, बोलो हाँ है ना? तो ये लाइन को ऐसे थोड़ा सा एरो दे करके क्या लिखेंगे? 2x + 3y = 0, बोलो हाँ है ना? लेकिन जो अभी हम दिखाएं वो एक है ना, एक बता मतलब एक ठो लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल का एक ही ना है। हमको वहाँ पढ़ना किस में? पेयर में। कितना पढ़ना है? पेयर। तो पेयर में पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, पूछ लें। इससे पहले मैंने पॉलिनोमियल में आपको बताया कि जिसका डिग्री कितना होता है? 1, उसका सॉल्यूशन कितना निकलता है? 1, बोल हाँ है ना? जिसका डिग्री कितना हो? 2, उसका सॉल्यूशन कितना मैक्सिमम निकलता है? 2, बोलो हाँ है ना? सॉल्यूशन का मतलब 0 है ना? अब मैंने लिखा एक इक्वेशन आपके सामने, यहाँ पर इसका क्या सॉल्यूशन होगा? कितना मतलब x का वैल्यू आप देख रहे होंगे कि x का वैल्यू कुछ रख रहे हैं तो y का वैल्यू दूसरा आ रहा है, x का वैल्यू कुछ और रखेंगे तो y, ऐसे तो बहुत सारा हो सकता है। तो क्या इसका कितना सॉल्यूशन निकलेगा? इन्फिनाइट निकलेगा, है ना? क्या कितना निकलेगा? इन्फिनाइट, बहुत सारा, अनेक, है ना? अनेक वैल्यू निकलेंगे इसका, ठीक है? इन्फिनाइट वैल्यू होगा। यहाँ तक समझ में आया कि ना आया? यस सर। एक बात बताओ, मैंने एक और, अब ये समझ में आ गया ना? यस सर। चलो अब आते हैं वापस यहाँ पर पेयर के ऊपर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। जैसे अब हमको लीनियर इक्वेशन वेरिएबल है ना, लीनियर इक्वेशन को हमको बनाना है, तो अब हम सीख लिए कि ax + by + c = 0 होगा, है ना? यस सर। अब हमको पेयर में चाहिए, तो बताओ पेयर में चाहिए, जोड़ा में चाहिए। आप जूता पहनते हैं तो एक जूता और एक चप्पल पहनते हैं कहाँ? बोलो। पहनता है? अरे यार नहीं पहनता है ना। अच्छा एक बात बताओ, चलो हटाओ, है ना? दिक्कत कुछ नहीं, तो पहन के जाओ। तो एक काम करो, है ना, आप एक जूता पहन लेना और एक चप्पल पहन लेना और मार्केट घूमना, ठीक है? एक काम करना, पेंट जो है ना, पेंट पहनता है ना, आधा पेंट वह फाड़ के है ना जीन्स रखना, दूसरा का रखना ट्राउजर वाला लगा देना और सी देना उसको, आराम से पीना, पहनना उसको। सुनो, तो पेयर में होता है ना बाबू। अब पेयर कैसा होता है? इक्वल होता है, बोला है ना? एक जैसा होता है। फिर कब कर रहे हैं? जैसे अगर हम सॉक्स भी लेंगे तो सॉक्स का अलग अलग पेयर थोड़ी पहनेंगे यार, एक ही पेयर ना होगा, मतलब सेम जैसा होगा, है ना? तो कहने का मतलब पेयर का मतलब क्या है? एक जैसा। जैसे हम लीनियर इक्वेशन यहाँ पर लिखें तो इसका मतलब क्या ऐसा दूसरा बना सकते हैं? ए है ना, z + b t + c = 0। क्या ये दोनों है ना पेयर हो सकता है? यस। देखो ध्यान से, नहीं हो सकता यार, ये दोनों पेयर थोड़ी होगा। ये वेरिएबल x और y है, इसमें वेरिएबल z और t है। बात समझ में आया? तो वेरिएबल तो सेम होना चाहिए ना। यहाँ पर पेयर का मतलब किससे है? इसके वेरिएबल से। अगर वेरिएबल सेम है ना, दोनों जो 2 वेरिएबल लिए हैं, अगर दोनों इक्वेशन में वेरिएबल सेम है तब उसको बोलेंगे पेयर। बात समझ में आया? तब उसको क्या बोलेंगे? पेयर। युग्म बोलेंगे। युग्म मतलब जोड़ा, और जोड़ा एक जैसा बनता है। जूता चप्पल, अरे भैया जूतवा पहनेंगे गोड़े में, चप्पलवा पहनेंगे गोड़े में, अरे पैरों में पहनेंगे। लेकिन क्या शोभा देगा? नहीं ना। आप जूता तो जूता पहनेंगे ना। अच्छा जूता मान लीजिए सर, एक में लिखे, एक में पहने नाइकी का, एक में पहने है ना रिबॉक का, जो भी है यार, है ना, है कि नहीं? अब क्या ये शोभा देगा? आप पहनना है तो यार दोनों रिबॉक का पहनो, दोनों जो है स्पार्क्स का पहनो, दोनों जो है नाइकी का पहनो। लेकिन क्या आप ऐसा कभी पहने अकर में नाइकी का और इसमें रिबॉक का? ऐसा पहने क्या? अब यहाँ पर देखो, ये भी तो 2 वेरिएबल है।
अरे यहाँ देखो पंडित जी, ये भी तो दो वेरिएबल है, ये भी तो दो वेरिएबल है, लेकिन क्या ये पेयर है? क्या ये पेयर है? क्या ये पेयर है? नहीं है। तो पेयर को कैसे पहचानेंगे? उसके वेरिएबल से। अगर पहला वाला x और y वेरिएबल है, दूसरा वाला भी कितना होना चाहिए? x और y ही वेरिएबल होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अब इसको पेयर बोलेंगे, पेयर बोल सकते हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम लग रहा है, अलग अलग कुछ अलग ही नहीं रहा यार, है ना। मान लो दो को जूता दे दिए और दो पेरवा एक ही तरफ दे दिए, कैसे पहनेंगे यार? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो दोनों पेयर के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब दो को बात किया, पेयर की बात हुआ है, तो दोनों तो सेम लग रहा है, तो इसको अलग अलग करने के लिए ध्यान से दे, प्लीज यार गप नहीं करो। यहाँ पर ए बी और सी बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या, है ना। ए बी सी किसे बिलोंग करेगा? रियल नंबर, मतलब ए बी सी रियल नंबर होगा। और रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, आप माइनस में, प्लस में, कुछ भी हो सकता है, रूट में, है ना। ओके, और याद रखना a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0, इस बात को ध्यान में रखेंगे। कोई दिक्कत? नो सर। अब यहाँ पर देखो, दोनों इक्वेशन तो सेम हो गया सर। हमको पेयर बनाना है तो दोनों कम से कम लेफ्ट राइट तो होना चाहिए। पेयर वाला जूता दियो दुकान से थोड़ी खरीद लेगा लेफ्ट वाला, समझ में आया? तो इसके लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है a b c रियल नंबर है, और इसी को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब अचर, पंडित जी अचर, है ना। अब a देखो दोनों मिल रहा है a b c, तो इसके लिए क्या करते हैं? नेमिंग कर देते हैं। मान लो a1 कोई वैल्यू है ना, b1 दूसरा हो गया, c1 दूसरा हो गया, इसको मान दो a2, इसको मान दो b2 और इसको c2, कोई दिक्कत नहीं, बस नाम किए। इससे ये पता चला कि a1 और a2 जरूरी नहीं है कि बराबर होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अरे बोलो हाँ है ना? यस सर। बस दोनों को हम लोग मान लिए अलग अलग, क्योंकि यहाँ पर दो एक पेयर बनाना है, तो ये क्या बन गया? वो पेयर बन गया। देखो ध्यान से एक बार देखो, पेयर बना कि बना? बन गया ना? पेयर बना। अब हमको ये भी तो पता चला दो गो चाहिए, तो यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू अगर हम सेम सेम ले लें तो वो एक ही इक्वेशन हो गया। अब अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम लोग कंडीशन देखेंगे कि सेम भी होता है ना, सेम भी होता है। तो ये बात समझ में आया कि ना आया? अब देखो यहाँ आओ, ये जो बताए, ये वाला जो बताए, ये इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल का है। इसको ग्राफ में पुट किए तो एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। बताओ इसका भी एक स्ट्रेट लाइन जाएगा कि नहीं जाएगा? इसका भी एक स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा? होगा ना? होगा। लेकिन अगर हम दोनों पेयर को, दोनों पेयर मतलब एक ही पेयर है, एक पेयर को, दोनों इक्वेशन को अगर हम इसमें पुट करें, इसमें पुट करें, तो कैसा कैसा हो सकता है? हो सकता है ये ऐसे जाए, एक तो ऐसे जाएगा, तो दूसरा का भी तो हो सकता है कि ऐसे ही जाएगा, या ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ना जा करके। देखो यहाँ पर अगर एक ग्राफ में, जैसे यहाँ पर देखो, ये दोनों लाइन को अगर हम, ये दोनों इक्वेशन को अगर हम ग्राफ में दिखाएं, तो ये ग्राफ में बाबू ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो, हो सकता है कि पहला वाला लाइन ऐसे गया, दूसरा का ऐसे गया, क्रॉस कर सकता है। अब ऐसे क्रॉस करे, चाहे ऐसे क्रॉस करे, चाहे ऐसे क्रॉस करे, क्रॉस कर रहा है एक बार में। दूसरा कंडीशन क्या बन सकता है यार, कि ये लाइन अगर ऐसे गया तो दूसरा का भी इसी के पैरेलल गया होगा, बोलो। तीसरा का कंडीशन क्या बनता है, कि अगर वो लाइन ऐसे गया है तो तीसरा का भी आखिर में गया होगा सेम लाइन पर। तीन के कंडीशन के अलावा कुछ और बनेगा क्या? बोलो, नहीं ना बनेगा। यानी कि ये तीनों, ये दोनों इक्वेशन का जो लाइन स्ट्रेट लाइन है, अगर इसको ग्राफ में दिखाएं तो तीन कंडीशन बन सकता है कि दोनों लाइनिया को अगर हम ग्राफ में दिखाएं तो पॉसिबिलिटीज बनता है कि दोनों टकरा जाए, बोलो। हो सकता है दोनों सीधे सीधे भागे, या हो सकता है कि एक दूसरे पर चिपक के जाए, है ना, ओवरलैप करे। तीन कंडीशन बन सकता है। तो अभी हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, है ना, कि आखिर क्या क्या कंडीशन बनेगा और कैसे कैसे होगा। उससे पहले आपको दिया हुआ है ना, 3.1 में पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन होगा, वो बन जाएगा यहीं तक। सुनो ध्यान से, ध्यान समझो। 3.1 अगर निकालें, कितना? 3.1 अगर हम लोग निकालें तो 3.1 में कुछ और नहीं किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ देखो, इसको दिखाने के लिए दो मेथड है। कितने मेथड है?
2। इन दोनों इक्वेशन को, ये जो पेयर बना है, इसको दिखाने के लिए दो मेथड है। पहला ग्राफिकल मेथड, इनके वैल्यू को निकालने के लिए, x और y को वैल्यू निकालने के लिए 2 मेथड है। कितने मेथड? 2। पहला है ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड? ग्राफिकल मेथड, जो अभी हम देखें। दूसरा है क्या, बताओ? हाँ, दूसरा है ग्राफिकल नहीं, एल्जेब्रिक मेथड। कौन सा मेथड? एल्जेब्रिक मेथड। और एल्जेब्रिक मेथड में भी 3 टाइप्स का है, वो हम लोग चैप्टर जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे बताएंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 में आपको कौन सा मेथड मिलेगा? ग्राफिकल। कौन सा मेथड? ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में कैसे बनाएंगे? देखो, पहला जो इक्वेशन दिया रहेगा उसका बॉक्स करके ऐसे बनाएंगे। दूसरा वाला इक्वेशन का भी 2 बॉक्स बनाएंगे, मतलब एक ही बॉक्स बनेगा, 2 हो जाएगा बॉक्स टोटल। तो पहला इक्वेशन का जो बॉक्स बना उसमें जो कोऑर्डिनेट एक्स वाई का है उसको ग्राफ में पुट करेंगे। फिर दूसरा वाला भी जो इक्वेशन है उसका भी जो बॉक्स में निकाले हैं उसका भी पुट करेंगे। और जहां आपस में मिलेगा, जहां पर आपस में मिलेगा वही वैल्यू हो जाएगा एक्स और वाई का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो अपने से एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ये इसका समझ में आया ना, ये वाला है। एक और कोई इक्वेशन मान लो यहां पर ले लिए, इसका वैल्यू ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो ये कहां मिल रहा है? यहां पर। तो ये देखो y का वैल्यू कितना है? 1 और x का वैल्यू कितना है? -1। यानी कि इन दोनों का एक कॉमन सॉल्यूशन होगा क्या? x और y का वैल्यू कितना आएगा? -1 और +1। तो ये x में है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1। y का वैल्यू कितना आ जाएगा? +1। इन दोनों वैल्यू को दोनों समीकरण में पुट करेंगे तो 0, मतलब सेटिस्फाइड हो जाएगा। समझ में आया कुछ? तो एक्सरसाइज 3.1 निकालो। अभी जो बताए हैं है ना ग्राफिकल मेथड ये वाला, वो उससे बनेगा एक्सरसाइज 3.1। तुरंत है, 3-4 क्वेश्चन है ना। इस 3 क्वेश्चन है, इसको जल्दी से लिखो। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करना, ठीक है? इसको जल्दी लिखो। चलो मिटा देते हैं इसको। मिटा 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़िए। पढ़ लिया? यस सर। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। ऐ सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एनसीईआरटी बुक है ना सबके पास? यस सर। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है बाबू, देखो क्या लिखता है? आफ्ताब है ना, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब जो है, जैसे मान लो ये आफ्ताब होगा कोई नाम, ये अपना पुत्री से कहा, मतलब बोलता है ना, ठीक है? ये डॉटर है, कौन है? डॉटर। क्या बोलता है? 7 years ago, आज से 7 साल पहले। I was 7 times, मैं 7 गुना था। कौन था 7 गुना? हाँ, इस लड़की का पप्पा जी। 7 times as old as you were then also, मतलब उस टाइम, आज से 7 साल पहले जितना इस लड़की का उम्र था, है ना, उससे 7 गुना अगर पापा का था। मतलब अगर इसका 1 साल होता होगा तो इसका 7 साल, 7 गुना। बात समझ आया? हाँ, समझ में आया कि ना आया? ओके। फिर अब 3 year है ना फ्रॉम नाउ, और बोल रहा है अभी से 3 साल बाद। ध्यान समझना, अभी से 3 साल बाद। I shall be 3 times as old as you will be, मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा। सुनो ध्यान से, अभी ये दोनों प्रेजेंट में खड़ा है और ये अपना बेटी को बोल रहा है, पता है तुम, पता है 7 साल पहले ना जितना तुम्हारा उम्र था ना उसे 7 गुना हमर था। फिर अगर पापा एक और बोलता है, क्या बोलता है? कि अभी से 3 साल बाद जितना तेरा उम्र होगा ना उससे 3 गुना मेरा उम्र होगा। 3 गुना, ये ना बोला है? तो समझ में आया? तो मान के चलते हैं ये अभी प्रेजेंट में रह करके बात कर रहा है, तो मान के चलते हैं कि प्रेजेंट का एज जो है वो x मान लेते हैं। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब लेट क्या प्रेजेंट एज
ऑफ आफ्ताब बराबर कितना मान लेंगे? x ईयर। बोलो हाँ है ना? Yes, sir. चूंकि हमको 2 वेरिएबल में दिखाना है तो उसका बेटी का क्या मान लेंगे? y। 7, अब तुम्हारे दिमाग में सर 7 मान लेते हैं। 7 क्या? प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट में है ना, लेट है ना, क्या हो जाएगा? प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, उसका डॉटर का जो प्रेजेंट एज है ना, वो कितना हो जाएगा? y ईयर। बोलो हाँ है ना? कोई दिक्कत? अब बोल रहा है 7 ईयर्स एगो, 7 ईयर्स अगो, है ना, इससे पहले 7 साल पहले। तुम सोचो कितना होगा? आफ्ताब का उम्र कितना होगा यार? हाँ है ना, तो कितना हो जाएगा? एज ऑफ किसका? आफ्ताब बराबर कितना हो जाएगा? x माइनस 7 ईयर। बोलो हाँ है ना? तो एज ऑफ हिज डॉटर कितना हो जाएगा? DAUGH लिखते हैं डॉटर के लिए। कितना हो जाएगा? y माइनस 7। अरे 7 साल पहले ही हो तो 7 साल घटेगी, तो यहाँ हो जाएगा ना इतना साल। बोलो। अब अगर बाबू एक बात हम बोलें, पूछो क्या? अगर मैंने ऐसा लिखा x माइनस 7 और इधर मैंने लिखा y माइनस 7 और मैंने लगा दिया बराबर, लगा दिए ऐसे मजाक मजाक में। अब बताइए सही है गलत है? देखो ध्यान से देखो। गलत है सर। गलत है? ये किसका है? इसका पापा का। अभी भी ये सदगुना है ना, 7 साल पहले तो ये सदगुना था। और ये अभी कितना है? मतलब ये कम है, ये 7 टाइम्स है इससे, तो बराबर कैसे होगा? बराबर कब होगा? जब अगर बेटी को हम 7 से गुना कर देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा? बस में बस काम खत्म। अब सोल्व करो इसको। x माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा? 7y माइनस 49। अब xy को एक तरफ करते हैं, कितना हो जाएगा? x मैंने यहाँ लिख दिया, x इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? माइनस 7y, x माइनस 7y, उधर क्या है? एक काम करते हैं, अकरे इधर ले आते हैं, माइनस 7 और इधर कितना हो जाएगा? ओके, प्लस 49 बराबर 0। इसको एक बार और सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? माइनस 7y सॉल्व करना कितना आएगा? प्लस 42 बराबर 0। एक इक्वेशन आया, कोई दिक्कत? अब एक और कंडीशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आफ्टर 3 ईयर नाउ, अभी से 3 साल बाद, है ना, आफ्टर 3 ईयर, है ना, 3 साल बाद, 3 साल बाद, सुनो ध्यान से, 3 साल बाद। तो बताओ आफ्ताब का उम्र कितना हो जाएगा? x प्लस 3। अभी तो x है ना, तो अभी से 3 साल बाद x प्लस 3 हो जाएगा। कितना ईयर्स हो जाएगा? ओके, अब उसका डॉटर का कितना हो जाएगा? y प्लस 3। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब इन दोनों को इक्वेट अगर हम कर दें, x प्लस 3 बराबर, है ना, y प्लस 3, क्या ये सही है? देखो सही है क्या? इसका पापा अभी भी तो 3 गुना है, तो बेटी को सही करने के लिए, बराबर लाने के लिए 3 से गुना करना होगा। तो चलो अब सोल्व करते हैं। x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3y प्लस 9। इसको इधर ले आओ, x है ना, माइनस 3y प्लस, अरे 3, और ये क्या हो जाएगा? माइनस 9 बराबर, तो x माइनस 3y कितना हो जाएगा? माइनस 6 बराबर 0। इक्वेशन 2 निकला कि नहीं निकला? इक्वेशन 2। आराम से रुको, अभी रुको, कोई पानी नहीं पिएगा, अभी रखो, समझाने दो, रखो। देखो सुनो, 2 इक्वेशन बना कि नहीं बना? 2 इक्वेशन बना ना। अब हमको क्या करना है ना, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, है ना, एल्जेब्रिकली भी रखना है और ग्राफिकली भी रखना है। तो अभी ग्राफिकल मेथड से बताते हैं। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इसमें एक बॉक्स बनाना है। बात समझ में आया कि ना आया? इसमें क्या बनाना है? एक्स बॉक्स बनाना है। एक्स और वाई का वैल्यू मात्र 2 निकालेंगे। मैक्सिमम आपको 3 निकालना है तो निकाल सकते हो, लेकिन मिनिमम 2 निकालना ही पड़ेगा, है ना। इस इक्वेशन के लिए भी क्या निकालेंगे? एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे, तो उसको बॉक्स में लिखेंगे। आप कहाँ निकालोगे? आप इसी के नीचे निकालना, ठीक है। पुट करके रखना कि x बराबर इतना रखे तो y बराबर इतना आया। हम ऐसे ही पुट करते हैं, ठीक, कोई दिक्कत?
आपको ना इस इक्वेशन के नीचे ही x का वैल्यू जो भी लेंगे, x बराबर 2 4 5 6, तो y का वैल्यू जो आएगा यहीं पर और यहाँ पर बगल में बॉक्स बनाना, लिख देना। फिर से होता है, सुनो, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब इसमें x और y का वैल्यू निकालना है हमको, बोलो है ना। अब क्या करेंगे, मान लो x का वैल्यू हम ले लिए 40 नहीं लेते हैं, है ना। x का वैल्यू अगर मान लो 0 ले लिए, कितना ले लिए 0, तो y का वैल्यू कुछ आएगा। तो x का वैल्यू 0 जब इसमें रख दिए तो यहाँ हो जाएगा 0 - 7y + 42, इसको उधर ले जाएंगे तो -42, 7 को इधर ले जाएंगे डिवाइड में तो 6 आएगा ना, तो 6 लिख देंगे वहाँ पर। आपको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक। हम डायरेक्ट बनाते हैं। अब x का वैल्यू अगर हम 0 रख दिए, x का वैल्यू कितना रख दिए 0, तो ये पूरा 0 हो गया। अब बचा कितना पंडित जी, -7, इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा -42, तो -42 इधर क्या बचा -7y बराबर में कैंसिल हो गया, 7 कितना हो गया 42, है ना। तो y का वैल्यू कितना आया 6, कोई दिक्कत। उसी प्रकार से अगर हम अब देखो, अब क्या रखना है वैल्यू, अब अपने दिमाग से रखना है, इस तरीके से वैल्यू रखना है ताकि अगर हम 0 रखें और मान लो यहाँ 40 बचता, अगर यहाँ 2 रखें और यहाँ 80 बचता तो मजा आता। तो अप्रोक्स में आना चाहिए, जैसे 40 रखें तो 50 आए, 60 आए, इस तरीके से वैल्यू रखेंगे। अब दिमाग लगाओ क्या वैल्यू रख सकते हैं इसमें, x का वैल्यू और क्या रख सकते हैं, सोचो। x का वैल्यू 7 सर, 7 रखें, तो x का वैल्यू अगर हम 7 रखें, है ना, तो y का वैल्यू कितना आएगा, देखो यहाँ हो जाएगा कितना, देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 7 - 7y + 42 बराबर 0। तो ये कितना आएगा, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 49 आएगा। उसको उधर ले जाएंगे क्या आएगा -7y बराबर -49, तो 7 कितना हो जाएगा 49, ये माइनस कट जाएगा। तो x का वैल्यू कितना रखे थे 7, तो y कितना आया 7, एगो बना कि नहीं बना। इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे, चलो करते हैं। x का वैल्यू अगर मान लो यहाँ पर देखो, तुम लोग क्या करना, हम बराबर के इधर ले आए वैल्यू को, तुम लोग उधर ही रखना। x का वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखते हैं कितना 0 रखते हैं, x का वैल्यू कितना रखते हैं 0, तो x का वैल्यू जैसे 0 रखेंगे टर्म 0 हो गया, ये उधर कहाँ गया +6 में, और ये कहाँ चला गया 3, कितना आएगा -2, बोलो हाँ है ना। सॉल्व करके देखना -2 आएगा। ओके, और क्या रख सकते हैं 3 भी रख सकते हैं। x का वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो 3 में ये जाएगा तो कितना बचेगा -3, तो उधर चला जाएगा तो कितना आएगा 1, वैल्यू 1 आएगा ना। तो y का वैल्यू कितना आएगा 1। नहीं समझ में आया ना, एक बार पुट कर, नहीं आया समझ में, पुट करके देखना ना, समझ में आ जाएगा, ठीक। अब हाँ नहीं अभी नहीं, ये क्वेश्चन बताएंगे उसके बाद। हाँ -1 कैसे आएगा रे, यहाँ पर कितना रखें 3 रखें, 3 रखो, फिर -3y - 6 बराबर 0, यही ना है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा -3, हाँ एग्जैक्टली -1 आएगा, है ना। ओके वेरी गुड, तुम लोग नहीं पढ़ता है, देखो एक करंट फली पढ़ता है, देखो मिस्टेक तुरंत पहचान ली घर जाएगा देखो, तो ये समझ में आया कि ना आया। अब क्या करना है, देखो पहला वाला इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट निकल गया, दूसरा वाला इक्वेशन के लिए भी कोऑर्डिनेट निकल गया। अब रहा इसका, हाँ ग्राफ में दिखा देना है। तो ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, देखो ये इस दोनों को मिटा दिए, ध्यान से देखो कितना कितना आया रे, 0 1 2 7 तक आया। देखो मान लो ये 1 है, 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3, y का वैल्यू भी 7 है ना, 4 5 6 और 7, देखो होच पोच हो गया है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखना, -1 -2 -3 -4। अब देखो पहला वाला इक्वेशन को अगर हम देखें तो x का वैल्यू कितना है 0, y का वैल्यू कितना है 6, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, यहाँ बोलो है ना। ये कितना हो गया 0 और 6। ओके, उसके बाद क्या 7 7 और 7, एक काम करते हैं ना, ऊपर क्लियर करते हैं, ठीक है चलो हाँ अब स्पेस हो गया। देखो अब 7 7 है, अब x का वैल्यू यहाँ पर कितना है 7, y का वैल्यू पर 7 यहाँ, अरे यार कितना थकाएगा,
ये कितना हो गया 7 और 7। अब इससे एक लाइन खींचेंगे, बोलो। तो एक लाइन खींच देते हैं ना, हो सकता है कि लाइन टेढ़ा उड़ा हो तो आप लोग थोड़ा स्केल उसको से खींचना। अब क्या करेंगे, इस लाइन के नीचे लिख देंगे उस इक्वेशन, क्या, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, प्लस 42 बराबर 0। कोई दिक्कत? दूसरा कहाँ है यार, 0 माइनस 2, 0 माइनस 2, माइनस 2 कहाँ आएगा, माइनस 1 माइनस 2 यहाँ आएगा, ये हो जाएगा 0 और माइनस 2। फिर 3, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -1। ओके, 3 और -1 कुछ यहाँ आएगा, बोलो। अब ये हो गया हमारा 3 और -1। अगर हम, अरे यार, अरे कटेगा कि नहीं? कट जाएगा, लेकिन कट जाएगा सर, पर बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। बोर्ड छोटा हो जाएगा ना, ओके ठीक है। इसको जहाँ भी कटेगा ना, जैसे सपोज यहाँ कट गया, तो इसके सामने वाला y का वैल्यू लेंगे और इसके नीचे वाला x का वैल्यू लेंगे, वही आंसर होगा, ठीक है। तो ये अभी आप बना के दिखाओगे अपना कॉपी में, ठीक है, होमवर्क अभी जस्ट बनाओ, चलिए बनाइए। सेकेंड और थर्ड होमवर्क है, आप बना के लाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 बन जाएगा, 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन फटाफट बनाओ।